उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सांसदों से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9 बजे सांसदों के साथ करेंगे नाश्ता। दोनों राज्यों में अगले साल होने हैं चुनाव। आज सुबह 10:30 बजे महापौर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 100 शहरों के मेयर वाराणसी में सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे। अगले 10 दिनों में 4 बार यूपी जाएंगे पीएम। 18 से 28 दिसंबर के बीच पीएम के 4 दौरे। आज लखनऊ दौरे पर जाएंगे अमित शाह। रमाबाई अंबेडकर मैदान में सरकार बनाओ आधी अधिकार पाओ रैली को संबोधित करेंगे। 18 दिसंबर से गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ में शिवपाल से उनके आवास पर मिले अखिलेश यादव। लखनऊ में हुई दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। चाचा भतीजे के साथ गठबंधन पर बनी बात। शिवपाल यादव के साथ अखिलेश की हुई करीब 45 मिनट तक बातचीत। अखिलेश ने ट्वीट कर शिवपाल के संग तस्वीर शेयर की। लिखा, प्रसवा के साथ सपा की गठबंधन की बात तय हुई। अखिलेश जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। भतीजे अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद चाचा शिवपाल यादव ने भी किया ट्वीट। लिखा, साथ चुनाव लड़ने की रणनीति पर हुई है बात। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल की अहम मुलाकात। साथ आए चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। 25 दिसंबर से पहले साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक ऐलान होगा। शिवपाल अखिलेश में खत्म हुआ विवाद। शिवपाल ने अखिलेश से 40 सीटें मांगी। विलय हुआ तो शिवपाल सपा का महासचिव बनाने पर भी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। मुलाकात के बाद शिवपाल के घर के बाहर जुटे समर्थक। अखिलेश और शिवपाल के समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। अखिलेश और शिवपाल की कई सालों बाद हुई है मुलाकात। 5 साल पहले एक चुनावी सभा के दौरान हुआ था चाचा भतीजे में विवाद। शिवपाल और अखिलेश की मुलाकात पर बीजेपी का तंज। कहा, यूपी में सत्ता के लिए साथ आए चाचा भतीजा। गठबंधन से बीजेपी को नहीं पड़ता फर्क। एसपी बीएसपी वाले गठबंधन की तरफ फिर हराएंगे। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का शिवपाल अखिलेश के गठबंधन पर हमला। दोनों के गठबंधन को मोहसिन रजा ने बताया निजी स्वार्थों की लड़ाई। कहा, परिवारवाद पार्टी है, जिन्नावादी हो चुके हैं सब। फिर वही परिवारवाद सामने आया। प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और ये परिवारवाद की पार्टी है, क्योंकि ये जिन्नावादी हो चुके हैं, परिवारवादी हो चुके हैं। अखिलेश शिवपाल की मुलाकात पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा, सपा और बसपा मिलकर बीजेपी को नहीं हरा पाई तो फिर चाचा भतीजा क्या कर लेंगे। दोनों की मुलाकात से नहीं पड़ता कोई फर्क। अखिलेश शिवपाल के गठबंधन पर एसपी नेता राम गोविंद चौधरी का बयान। दोनों का गठबंधन एक उपलब्धि है। गठबंधन से चुनाव में आएगी मजबूती। जो लोग ये दुष्प्रचार करते थे कि परिवार में टूटा है, परिवार में टूटे, वो बात खत्म हो जाएगी। सेना की शहादत पर कांग्रेस का विवादित बयान। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र सिंह ने सवाल खड़े करते हुए सैनिकों की शहादत को राजनीतिक साजिश करार दिया। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें शहादत नहीं मिले। सैनिकों की शहादत का अपमान करते हुए कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा, यूपी उत्तराखंड चुनाव से पहले जनरल बिपिन रावत शहीद हुए हैं। नोटबंदी के बाद पुलवामा हुआ था। शहादत पर कांग्रेस के दिए बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, कांग्रेस करती है सैनिकों की शहादत पर राजनीति। चुनाव में कांग्रेस को जनता देगी जवाब। कांग्रेस इतनी घटिया हो गई है कि वो देश के जवानों की शहादत पर अगर राजनीति करती है तो मैं यह मानता हूं कि उन्हें राजनीति करने का ही नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने जताई नाराजगी। कहा, कांग्रेस अपना इतिहास याद करे। कांग्रेस पर लगते रहे हैं शास्त्री पायलट और माधवराव सिंधिया को मरवाने का आरोप। लोग तो ये भी कहते हैं कि शास्त्री जी को मरवाया गया, तो लोग पायलट की बात, राजेश पायलट की बात करते हैं, लोग माधवराव सिंधिया की बात करते हैं। और इस प्रकार की घटिया सियासत कांग्रेस के लोगों ने की है हमेशा। सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस के सवालों पर केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा, पहले सर्जिकल स्ट्राइक और अब सीडीएस के निधन पर बयानबाजी कर रही है कांग्रेस। क्या हो गया कांग्रेसियों को? इतनी बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हो गई, सीडीएस रावत साहब का देहांत हो गया। कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता मदन कौशिक ने राहुल गांधी से अपने विधायकों की तरफ से माफी मांगने को कहा है। कहा, शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अपमान पर उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे राहुल गांधी।
देहरादून में राहुल गांधी की रैली में पूर्व सैनिक नाराज हुए। सीडीएस के निधन पर दिए बयान से नाराज हुए पूर्व सैनिक। राहुल गांधी की रैली पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का निशाना। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लगाए पोस्टर पर उठाए सवाल। सीएम धामी ने कांग्रेस सेना पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कांग्रेस सेना का सम्मान नहीं करती, रैली में उनके पोस्टर्स लगवाती है। ने कभी सैनिकों के हित में कोई काम नहीं किया। आज चूंकि चुनाव आ गया है तो उनको भी सैनिकों की याद आ गई है। राहुल की रैली में सीडीएस के पोस्टर पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा, पहले कांग्रेस ने ही बिपिन रावत का विरोध किया था, लेकिन चुनाव के लिए उनके पोस्टर का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व और हिंदू के बयान पर इंद्रेश कुमार का निशाना। कहा, हिंदुत्व के बिना हिंदू और हिंदू के बिना हिंदुत्व हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व शरीर और आत्मा के दो हिस्से कर दिए। हिंदुत्व के बिना हिंदू और हिंदू बिना हिंदुत्व के एक जीवमान हो ही नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भी लोकसभा में कल भी जमकर हंगामा हुआ। सांसदों ने नारेबाजी करके इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा। कहा, जिसने किसानों को मारा उसे हटाया जाए। राहुल के बार बार बोलने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताई आपत्ति। स्पीकर की आपत्ति को दरकिनार कर राहुल बोलते रहे। मंत्री अजय मिश्र को बताया अपराधी। सर, जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। कहा, वेल में भी रहना चाहते हैं, प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। लोकसभा में हंगामा करने और तख्ती लेकर कार्यवाही को रोकने के विपक्ष के रवैये पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई नाराजगी। फटकार लगाते हुए कहा, इस तरह का व्यवहार सदन की परंपरा के खिलाफ है। ये तख्तियां लाना, नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप तख्तियां लेकर आते हैं, गलत तरीका। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर राज्यसभा में भी बवाल हुआ। विपक्षी सांसदों ने इस्तीफे की मांग की। टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों पर सभापति वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। पूछा, सदन चलाना है या नहीं। इस्तीफे को लेकर बवाल के पीछे जो पीछे के दरवाजे से गृह मंत्रालय पहुंचे अजय मिश्र टेनी, अधिकारियों के साथ की बैठक। मीडिया से बदसलूकी करने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने बीजेपी आलाकमान नाराज है उनसे। फटकार लगाते हुए आगे से संभल कर बोलने और इस तरह के व्यवहार को भविष्य में न दोहराने की हिदायत दी गई है। टेनी के पत्रकारों से बदसलूकी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। कहा, किसी पत्रकार को धमका नहीं सकते मंत्री, जवाब नहीं देना था तो चुप रहते। एसआईटी की रिपोर्ट आने पर देना चाहिए इस्तीफा। एक मिनिस्टर के लिए शोभा नहीं देता। और दूसरी चीज, अब इतने एसआईटी का रिपोर्ट आने के बाद वो खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। अजय मिश्र के बहाने शिवसेना सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला। कहा, दागी मंत्री कैबिनेट में पीएम मोदी का गंगा स्नान फेल हुआ। अलीगढ़ में एमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का विवादित बयान। कहा, अगर असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मुस्लिमों को ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। हमारी कौम कैसे देश में करेगी राज। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, हैं? वोट नहीं होगा। 2 बच्चों की नीति को लेकर बोले प्रवीण तोगड़िया। भारत को अफगानिस्तान बनाने से रोकना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना ही चाहिए, वरना भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होकर भारत अफगानिस्तान बनेगा। एमआईएम नेता के विवादित बयान पर महंत राजूदास का बयान। कहा, यह सिर्फ गुफरान नूर की मानसिकता नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की मानसिकता है। शहजाद पूनावाला ने एआईएमआईएम नेता के बयान को बताया सांप्रदायिक। कहा, ऐसी मानसिकता डेमोग्राफिक जिहाद की बात करती है। समाजवादी पार्टी के नेता फहीम इरफान का गुफरान नूर के विवादित बयान पर पलटवार। कहा, ऐसी बातें चुनाव पर नहीं डालने वाली कोई असर, चुनाव के दौरान ऐसी बातें होने लगती हैं।
सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। अधिवेशन में 3000 सहकार भारती के कार्यकर्ता शामिल होंगे। 17 से 19 दिसंबर तक चलेगा अधिवेशन। आज से रायबरेली के 2 दिनों के दौरे पर अखिलेश यादव 6 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभाएं। हंगामे के साथ यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने वेल में आकर किया हंगामा। 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी विधानसभा की कार्यवाही। यूपी विधानसभा में चर्चा के बीच मंत्री सुरेश खन्ना और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी के बीच बहस तीखी हो गई। सपा नेता राम गोविंद ने कहा, अब वनवास होगा, 14 वर्ष तक आप नहीं आएंगे। बहस के बीच सुरेश खन्ना ने राम गोविंद चौधरी को दिया जवाब, एक बार फिर आएंगे, आप चिंता न करें। चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर यूपी वासियों के लिए पिटारा खोला। योगी सरकार ने 8,479 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट इस सरकार का प्रस्तुत हो रहा है, ये लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का है। 6 लाख करोड़ रुपए का इसलिए है, इस सबके बावजूद है किसानों और बुजुर्गों की पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए का योगी सरकार ने किया है आवंटन। योगी सरकार ने केंद्र की तर्ज पर किसान सम्मान निधि की तहत नई योजना की भी शुरुआत की है। प्रदेश के अंदर उन तमाम किसान सम्मान निधि ने उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, देश की उन सभी योजनाओं पे नंबर 1 की लड़ाई लेकर के चल रहा है। नंबर 1 पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। राज्य में 24 घंटे बिजली और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी फंड का आवंटन। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार भत्ता देने का भी फैसला। सीएम योगी ने विधानसभा में बताया, लोगों को यूपी को दी गई मुफ्त वैक्सीन। यूपी में हुआ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। 18 करोड़ डोज वैक्सीन की उत्तर प्रदेश अब तक दे चुका है और लगातार प्रतिदिन 15 से 16 लाख के एवरेज को लेकर के तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है। सपा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। कहा, देश को समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। समाजवादी पार्टी अब बहुरूपिया ब्रांड बन गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई सहमति। कहा, मोहन भागवत ने अपील की है भूले भटके भाइयों को वापस लाने की। मोहन भागवत के बयान पर भड़की कांग्रेस। का भागवत पहले सरकार के मंत्रियों को इंसान बनाए, फिर भाषण दे तो बेहतर होगा। सैनिक विजय सम्मान दिवस पर हरीश रावत का बयान। कहा, कांग्रेस ने बनाया केदारनाथ, तीर्थ पुरोहितों के साथ कांग्रेस ने लड़ी लड़ाई। आज हमारे तीर्थ पुरोहित आपको धन्यवाद देने के लिए आए, इसलिए आए कि इनकी लोकतांत्रिक लड़ाई को कांग्रेस ने लड़ा, कांग्रेस ने केदारनाथ बनाया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर बरसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया। कहा, बीजेपी के झंडे में 1/3 हरा। बीजेपी के 300 में से 100 विधायक ऐसे हैं जिनकी लाल और हरी टोपी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का गुरदासपुर दौरा रद्द। कम भीड़ देखकर वापस लौट गए चन्नी। कम भीड़ की वजह से दौरा करना पड़ा कैंसिल। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के गढ़ में अरविंद केजरीवाल की रैली। पंजाब के लंबी में सीएम चन्नी पर जमकर बरसे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर करारा प्रहार। कहा, पंजाब में भारत के इतिहास की ड्रामेबाज सरकार। हारने के डर से कैप्टन अमरिंदर को हटाकर चन्नी को बनाया गया सीएम। जब कांग्रेस को लगने लगा कि कैप्टन साहब से तो हार जाएंगे, तो अभी 3 महीने पहले उन्होंने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। अभिषेक बैनर्जी ने किया रोड शो। केएमसी के 144 वार्ड्स के लिए 19 दिसंबर को होगा मतदान। कल से शुरू होगा सहकार भारती 3 दिवसीय 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन। गृहमंत्री अमित शाह कल करेंगे अधिवेशन का उद्घाटन। सीएम योगी भी अधिवेशन में शिरकत करेंगे। 3000 सहकार भारती के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पंजाब चुनाव से पहले 27 मार्च को भंग होगी पंजाब विधानसभा। चुनाव आयोग ने पंजाब में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। पंजाब कांग्रेस में बड़ी फूट की खबर। कैप्टन अमरिंदर ने दिया इशारा। कैप्टन की पार्टी में कांग्रेस के 4 और अकाली दल के 6 नेता शामिल होंगे। 9 बजे सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। यूपी और उत्तराखंड चुनावों पर होगी चर्चा। पीएम आवास पर सांसदों के साथ पीएम का होगा संवाद। 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। शाहपुर में होगा कार्यक्रम। 594 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ की लागत से होगा तैयार।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बीजेडी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। ओडिशा में विकास परियोजनाओं को लेकर मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। किसानों की घर वापसी के बाद खाली हुआ गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर भी यातायात बहाल। करीब 1 साल बाद दिल्ली एनसीआर को जाम से मिली मुक्ति। गाजीपुर बॉर्डर खाली होने से लोगों के लिए आवाजाही करना आसान हुआ। लोगों ने कहा बॉर्डर खाली होने से वक्त और फ्यूल की हो रही है बचत। ट्रैफिक के लिए फिर से खोला गया नेशनल हाईवे 1। किसानों के विरोध के चलते पिछले 1 साल से बंद था हाईवे। NH1 खुलने से आम लोगों को मिली बड़ी राहत। कहा पहले से अब लगेगा कम समय। पहले 2 घंटों में पूरा होता था रास्ता। बहुत लोग परेशान थे यहाँ से इस चीज़ से। बहुत लंबा घूम फिर के जाना पड़ता था। उसमें लोगों का पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। सेना प्रमुख जनरल नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का प्रभार दिया गया है। CDS नहीं COSC के चेयरमैन बने हैं नरवणे। मिली तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अभी भी खाली है CDS का पद। नए CDS की नियुक्ति तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। आर्मी चीफ जनरल नरवणे को मिली है कमान। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री का 18 दिसंबर से भारत दौरा शुरू होगा। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। भारतीय समकक्ष S जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे सिरोजुद्दीन मुहरुद्दीन। राष्ट्रपति कोविंद ढाका में रमणा काली मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने तबलीगी जमात दारुल उलूम देवबंद और PFI पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विनोद बंसल ने कहा है ये कट्टरवाद की फैक्ट्रियां हैं। तबलीगी जमात ये वास्तव में कट्टरवाद की फैक्ट्री और वैश्विक आतंकवाद का पोषक है। ये वो जमात है जो पूरे विश्व के लिए खतरा है। वैश्विक प्रतिबंध लगाया जाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार को भी इस बारे में गंभीरता से शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। विधानसभा चुनावों से पहले सीटों के बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली के RML अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर आज इमरजेंसी में नहीं करेंगे काम। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन करेगा प्रदर्शन। सीएम अशोक गहलोत का पाकिस्तान पर निशाना। कहा धर्म के नाम पर राष्ट्र बन भी जाता है लेकिन कायम नहीं रहता। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक का महिलाओं पर शर्मनाक बयान। विधानसभा में रेप पर दिया विवादित बयान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बच्ची सूखे बोरवेल में गिरी। मौके पर बचाव कार्य जारी। जिलाधिकारी ने राहत कार्य का जायजा लिया। खेत में अपने 2 बहनों के साथ खेल रही थी बच्ची। JCB की मदद से बोरवेल को खोदकर गड्ढा किया गया है। ग्वालियर के NDRF की टीम को भी रवाना किया गया है। दिल्ली में स्कूलों के खोले जाने पर आज हो सकता है फैसला। विशेषज्ञों की सिफारिश पर फैसला लिया जा सकता है। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की बैठक। उम्मीदवारों पर चंडीगढ़ में सिद्धू और CM चन्नी होंगे शामिल। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बैंकों में कामकाज ठप होने से लोगों को हो रही है परेशानी। 11 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शराबबंदी के नाम गरीबों को पकड़ा जा रहा है। यूपी के बदायूं में जिला जज ने आला अधिकारियों के साथ जेल का निरीक्षण किया है। जेल के प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के हाथरस में अहेरिया समाज के लोगों ने दिल्ली आवड़ा ट्रैक को जाम कर दिया। अहेरिया जाति को जातिगत श्रेणी में रखने की मांग कर रहे हैं लोग। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता वैन को दिखाई हरी झंडी। आज चंडीगढ़ से रवाना हुई जागरूकता वैन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंक के खिलाफ सेना का एक्शन। तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में ढेर हुए लश्कर के 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर दी जानकारी। कुलगांव एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की हुई पहचान। कुलगांव के 2 अलग अलग गांव के रहने वाले थे दोनों। आतंकियों के पास से 2 पिस्टल, 7 पिस्टल राउंड मैगजीन और ग्रेनेड बरामद। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में मिला पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मॉडल का गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त किया। दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगे में 10 लोगों पर तय किया आरोप। आरोपियों पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए डराया गया। घरों में लूटपाट और आगजनी की गई। डराने के लिए हुई सभाएं। शीना बोरा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी ने CBI को चिट्ठी लिखी। कहा जिंदा है शीना, कश्मीर की जेल में बंद है शीना बोरा। वायु प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रदूषण का अस्थायी इलाज चाहता है सुप्रीम कोर्ट। वायु गुणवत्ता मैनेजमेंट आयोग को दिया आदेश। कहा लोगों और एक्सपर्ट से मांगे सुझाव।
नवाब मलिक वानखेड़े मानहानि केस में नवाब मलिक ने दायर किया हलफनामा। समीर वानखेड़े पर हलफनामे में अवैध तरीके से नौकरी लेने का आरोप लगाया। कहा मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद झूठा जाति प्रमाण पत्र दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 85 नए केस सामने आए हैं। पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा मामले। देश में पैर पसार रहा है ओमाइक्रोन। गुजरात में मिला नए वेरिएंट का एक और नया केस। जिम्बाब्वे से लौटी महिला में ओमाइक्रोन की पुष्टि। गुजरात में ओमाइक्रोन के 5 मामले आए सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में ओमाइक्रोन का मामला मिलने के बाद अलर्ट पर प्रशासन। पूरे गांव की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का स्वास्थ्य विभाग ने दिया निर्देश। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4006 नए कोरोना केस सामने आए। 3898 कोरोना मरीज रिकवर हुए। 125 मरीजों की मौत। फिलहाल केरल में 35,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। यूपी के मुरादाबाद में विदेश से लौटे 80 यात्रियों से संपर्क टूटने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से मदद मांगी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार। आज सुबह 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल में उनके आवास पर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को नमन किया। कैप्टन वरुण की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद कैप्टन के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उसमें परिवार के किसी सदस्य को स्थान और 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि अर्पित करने का काम प्रदेश की सरकार करेगी। गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट। बॉयलर फटने की वजह से हुआ हादसा। गुजरात के पंचमहल में फैक्ट्री बॉयलर के साथ ही लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के पालघर में परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग का कोहराम। आग में जलकर लाखों का सामान खाक हुआ। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार और वैन में जोरदार टक्कर हो गई। भीषण टक्कर में 1 दर्जन स्कूली बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। चाचा भतीजे की मौके पर मौत। देर रात एसएससी डीजी की परीक्षा देकर लौट रहे थे दोनों। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के बहराइच में घर के बाहर टहल रही मासूम को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार में मातम। यूपी के रायबरेली में भीषण आग से मचा हड़कंप। आग से कई पेड़ जलकर खाक हुए। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में एसी स्लीपर बस में आग लग गई। आग से कोई हताहत नहीं हुआ। घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक चलते हुए ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के धौलपुर में एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 15 साल के नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया। पीड़ित नाबालिग का अस्पताल में इलाज जारी। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। एयर राइफल शूटर कोनिका लायक ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में खुदकुशी की। लेडीज गेस्ट हाउस के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। अमेरिकी नौसेना ने ड्रग्स तस्करों के लिए बोट पर किया हमला। हमले से तबाह हुई बोट। समंदर में भरे तस्करों को जवानों ने बचाया। इटली में सरकारी नीतियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। रोम में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान से मौसम खराब। भारी बर्फबारी के कारण कई सड़कों पर लगा भारी जाम। ब्रिटेन में फ्रांस की सीमा पर ट्रकों की लंबी कतार। कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद सीमा पर फ्रांस ने बढ़ाई सख्ती। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब। पंजशीर के पास देखे गए लश्कर के आतंकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कैंसस सिटी में चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई है। शहर में कई इलाकों में भारी नुकसान। कई इमारतें हुई तबाह। ताइवान के राष्ट्रपति ने फ्रांस के सांसदों से की मुलाकात। फ्रांस के 6 सांसद बैठक में हुए शामिल। तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर व्हाइट हाउस लौटे जो बाइडेन। तूफान ने 8 राज्यों में मचाई है तबाही।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट बीच सड़क पर फायरिंग हो गई। जन्मदिन मना रहे युवक ने की फायरिंग। हरियाणा के रेवाड़ी में वेतन न मिलने पर टोल कर्मियों ने हड़ताल की। 5 महीने से टोल कर्मियों को नहीं मिला वेतन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप में 3 लड़कों की पिटाई हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एक पेड़ से बांधकर पीटने का है वीडियो। बिहार के सीतामढ़ी में रसोई गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में जोरदार विस्फोट। एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर्स में हुए धमाके। प्रयागराज में पुरानी जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। झड़प में राजेंद्र नाम के एक शख्स की मौत हो गई। इलाके में पुलिस बल तैनात। बलिया में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को बहकाने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो को लेकर युवक की हुई पिटाई। सहारनपुर में पुलिस ने दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया। 3 घंटे के अभ्यास में कई अधिकारी शामिल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष मनीष सिंह पर दबंगों ने किया हमला। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। जांच जारी। जनसाधारण एक्सप्रेस का चक्का जाम होने से ट्रेन के पहिए से निकला धुआं देख यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश की बलिया में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। धर्म परिवर्तन का वीडियो वायरल करने पर लोगों ने की युवक की पिटाई। वायरल वीडियो को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्नैचिंग गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 17 मोबाइल, 3 बाइक और तमंचे समेत पुलिस ने 4 स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया। 5 आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 6 मोबाइल, 3 पेपर बरामद किए हैं। गैंग का मास्टरमाइंड फिलहाल फरार है। यूपी के आगरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा कार चोर गिरोह। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के आगरा में युवक को जंजीरों से बांधने का वीडियो सामने आया है। परिवार ने युवक के मानसिक तौर पर बीमार होने की बात कही। ग्रामीणों ने पर कई बार कर चुका है हमला। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। बीजेपी नेता और उनके साथियों पर दबंगों ने हमला किया। जमीन विवाद के चलते दिया घटना को अंजाम। तमिलनाडु के डिंडीगुल में 10 साल की 5वीं क्लास की छात्रा के शरीर पर जगह जगह मिले जलने के निशान। स्कूल के किचन में परिवार को मिली बच्ची। मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शादी समारोह में फायरिंग के आरोपी पर पुलिस की कार्रवाई। आरोपी के अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अवैध संपत्तियों को किया जब्त। यूपी के बुलंदशहर में अवैध मिट्टी खनन करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एडीएम और एसपी ने मारा छापा। 5 डंपर के साथ एक जेसीबी मशीन जब्त। यूपी के फिरोजाबाद में खाद्य विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। खाद्य विभाग की छापेमारी में नकली घी की बड़ी खेप बरामद। मुंबई में कल रात एनसीबी ने अंधेरी इलाके में एक कुरियर कंपनी में छापेमारी की। जींस के अंदर छिपा मिला ड्रग्स। कुरियर कंपनी के जरिए कुवैत भेजी जा रही थी चरस। यूपी के सहारनपुर में ड्रग्स सप्लायर पति पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मिली ड्रग्स। सहारनपुर के खान मार्केट से गिरफ्तार हुए आरोपी। यूपी के फिरोजाबाद में स्कूल टीचर के खिलाफ डीएम के पास छात्रा ने दर्ज कराई शिकायत। स्कूल टीचर पर छात्र का हाथ तोड़ने और गाली गलौज का ठिकाना। पाक फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन का बड़ा कबूलनामा। शब्बार जैदी ने कहा, हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन यह गलत है। मेरे विचार से पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हो चुका है। आतंक पर पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। अमेरिकी स्टेट ने रिपोर्ट में कहा, आतंक पर लगाम नहीं लगा पा रहा है पाकिस्तान। स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट में कहा, जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जैसे आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान ने कदम नहीं उठाए। कोरोना की उत्पत्ति पर फिर गिरा चीन। ब्रिटिश संसद की समिति ने कहा, चीन ने वुहान लैब से कोरोना फैलने की संभावना है। आज भारत दौरे पर आएंगी फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के नेशनल असेंबली के प्रतिनिधिमंडल ने किया संसद का दौरा। दोनों देशों के मजबूत संबंधों की जताई उम्मीद। धूल भरी आंधी ने रोकी अमेरिका की रफ्तार। प्रशासन का प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी। एटी में तेल टैंकर में विस्फोट के मृतकों के परिवार वालों ने दफनाया। हादसे में 75 लोगों की हुई थी मौत। इक्वाडोर के जारूमा में इमारत गिरने से मचा हड़कंप। इमारत गिरने के साथ ही चारों तरफ फैला धुआं। इलाके में मची चीख पुकार। जारूमा के स्थानीय निवासियों का आरोप, हेरिटेज सिटी में पहली बार नहीं हुआ है हादसा। शहर में हो रहे खनन को ठहराया गया जिम्मेदार।
केंटकी में तूफान के बाद दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। तूफान में अब तक 88 की मौत, सैकड़ों लोग बेघर हुए।